हाय व्यूअर, दिस इज हमाद हसन अगेन। और हम मैथमेटिक्स की क्लासेस को देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं व्यूअर्स। और पिछली क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देख रहे थे व्यूअर्स। अब तक जो हमने पढ़ा था वो बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस थी जो कि ax² + bx + c की फॉर्म में होती हैं। और व्यूअर्स उसमें हमने दो तरीक़ों से उसको हल करने की कोशिश की थी। एक बाय द मेथड ऑफ फैक्टरिंग था, जिसमें हम क्या करते थे कि a को c से मल्टीप्लाई करते थे और जो भी हमारे पास नंबर आता था उसके लिए फिर हमें दो ऐसे नंबर चाहिए होते थे कि जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ac की वैल्यू आए और जब उनको प्लस माइनस करूं तो मेरा b आए। तो उससे हम फैक्टरिंग करते थे और उसके बाद हम ग्रुपिंग करके सिंप्लीफाई करते थे। और एक मेथड हमारा ये था कि जब हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर्स की पोजीशन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन, ज़्यादा मैं कहूँगा इक्वेशन को हम तो आज पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये होती है, लेकिन अगर उसके आगे हम ज़ीरो लगा दें तो फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। चूँकि इक्वेशन से मुराद होती है कि जिसके लेफ़्ट और राइट साइड में टर्म्स होती हैं। यहाँ पर टर्म ज़ीरो है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर्स उसको हल किया था, जिसमें हमने एक तरीका बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर को देखने का तरीका ये होता है कि हम b को 2 पर डिवाइड करें। अगर वो a × c स्क्वायर रूट के बराबर आ जाए तो वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और परफेक्ट स्क्वायर को हल करने के लिए हमने ये कहा था कि हम क्या कर सकते हैं कि a का स्क्वायर रूट, इसका जो सॉल्यूशन हमने निकाला था, ये आंसर निकाला था x ± और c का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर का आंसर निकला था। और इसको हमने दूसरे मेथड से भी किया था जिसमें हम फार्मूलाज को कंप्लीट करते हैं। लेकिन व्यूअर्स अब बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल में कि स्टूडेंट उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, चूँकि वही उनको डिफ़िकल्ट लगता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालनी है या सॉल्यूशन सेट निकालना है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में हमने ज़ाहिर बात है स्क्वायर के फार्मूला के मुताबिक इन चीज़ों को देखना है। लेकिन इससे क्या मुराद है व्यूअर्स? हम ये जानते हैं, हमने पीछे भी लेक्चर्स में पढ़ा था, अगर आप मेरी पुरानी क्लासेस को देख लें तो उसमें हमने एक चीज़ की थी कि अगर हमारे पास कोई एक ये इक्वेशन हो x² = a, कोई भी हमारी इक्वेशन हो, तो इसको अगर हमने सॉल्यूशन सेट इसका निकालना है तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सारी बात प्लस माइनस आ जाएगा। गोया इसका जवाब मेरे पास आ गया x = +−a²रूट, यानी कि x जो है या तो पॉजिटिव a² के बराबर होगा या x मेरा -a² नेगेटिव के साथ होगा। तो ये इसका एक सॉल्यूशन सेट निकला। याद रखें, जब भी आपके दो रूट होंगे या आपकी पावर में 2 होंगे तो उसका 2 रूट्स ही निकलेंगे। तो ये 2 रूट्स हमने निकाले व्यूअर्स। इसी मेथड को अगर हम देखें तो ये क्या है, बेसिकली क्या किया कि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट्स हमने की तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन x का, कंप्लीट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का निकल आया। ओके, मेरे पास ये एक इक्वेशन हो x + 5 का होल स्क्वायर = 64, तो हम बिल्कुल इस मेथड से इसको स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लगा के हल कर सकते हैं। तो ये मेरा प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा x + 5 और ये हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो +−8 आ गया। तो अब x = +−8 - 5, अगर मैं 5 को उस साइड पे ले जाऊँ, चूँकि x की वैल्यू निकालनी है, तो एक दफ़ा x जो है इम्प्लाइज दैट x एक दफ़ा प्लस के साथ हो जाएगा और x एक दफ़ा -8 - 5 के साथ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 13। तो इस तरह मेरे x की दो वैल्यूज निकल आई। इट विल बी -13। इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिए। क्या मतलब है व्यूअर्स कि जब भी हमारे दो रूट एग्जैक्ट आए तो वो हमारा क्या होता है, वो बेसिकली हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। यानी कि ये 64 का अगर आप देखें h निकला है प्लस माइनस के साथ, तो बेसिकली इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसी जितनी भी फॉर्म्स हैं जैसे ये मैंने लिखी है, ये मेरी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगी। तो इसको अगर हम जनरलाइज कर लें तो वो कैसे निकलेगा,
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरलाइज यूं कर सकते हैं जहां पे h और k मेरे कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज है 1 2 3 4 कोई भी वैल्यूज कि हम x की सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर हम इनके स्क्वायर रूट्स ले लें और ऐसे ही इक्वेशंस को हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। ओके व्यूअर्स, ये महल में आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। लिहाजा इस फॉर्म में जो भी इक्वेशंस आ रही हैं उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे एंड वी कैन सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो उसको हम एक टेक्निक से उसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे और उसे कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। क्यों व्यूअर्स, गोया हम उस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो ये वो टेक्निक होती है कि जिसके मदद से हम इस फॉर्म में पहुंच जाएंगे और फिर हम x के सॉल्यूशन सेट्स निकाल लेंगे। ओके, सो लेट्स सी इट। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके अंदर a, b, c मेरे रियल नंबर्स हैं, यानी कि इसमें प्लस माइनस के नंबर्स और 0 तभी रियल नंबर जो भी हैं वो a, b, c होंगे। तो इसको हल करने के कुछ स्टेप्स हैं व्यूअर्स और वो आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उससे आपका प्रॉब्लम जो है वो आसान हो जाएगा हल करने के लिए। तो व्यूअर्स, उसको हल करने के लिए हम एक तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल इस फॉर्म की और इसको मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल करना है। ज़ाहिर बात है कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल अगर हमने करना है तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे दोनों साइड पर। तो उसके लिए जो व्यूअर्स हमने कुछ स्टेप्स करने हैं, वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं, वो स्टेप ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो हमारे इक्वेशन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि जो भी आपका पहला स्टेप होता है, जो भी आपका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ लगा है, यहाँ पर तो 1 लगा है इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें ताकि आपका एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट ना रहे। क्यों? क्योंकि हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो एक्स की अगर हमने वैल्यूज़ या सॉल्यूशन सेट निकालना है तो एक्स के कोफिशिएंट कोई नहीं होना चाहिए। इस केस में तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी एज अ स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ डिवाइड द इक्वेशन बाई 1। तो इधर भी मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, इधर भी मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप समझ पाएँ। तो ज़ाहिर बात है ये गेन एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब अगर मैंने x की साइड्स को अलहदा करना है, चूँकि मैंने लेफ़्ट साइड को मुझे परफेक्ट स्क्वायर करना है, तो ज़ाहिर बात है मुझे इस कांस्टेंट को उस साइड पे लेके जाना पड़ेगा या इसको इस साइड से ख़त्म करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर बात है कि मैं जो भी कांस्टेंट है उससे ही इसको दोनों साइड पे अगर प्लस कर दूंगा तो ये मेरा रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और ये 9। या दूसरे लफ्ज़ों में जो जल्दी तरीका होता है लोग करते हैं वो -9 को उठा के चल लेंगे। तो अब क्या है कि मेरा ये दिस इज़ माई स्टेप जो कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? कि मुझे बेसिकली किसी भी फार्मूले को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लेता हूँ तो बेसिकली मेरे पास 3 साइड्स आती हैं, इसको हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। और हमने देखा कि ये बेसिकली मेरी ट्राइनोमियल होंगी तो फिर मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, इस फॉर्म में आएगा। तो मुझे क्या करना है कि वो नंबर मुझे कहाँ से मिलेगा? वो मुझे नंबर मिलेगा ये जो मेरी लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म से मुराद है कि जिसके x के ऊपर जिसकी पावर 1 है उसके कोफिशिएंट को मैं 2 पे डिवाइड कर दूँ। ये स्टेप है, ये आपको याद रखना है। दैट विल बिकम 4। अब 4 वो नंबर है जिसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन किस तरह? कि ज़ाहिर बात है परफेक्ट स्क्वायर में तो ये b भी मेरा स्क्वायर होता है, तो मुझे फिर 4 का स्क्वायर दोनों तरफ अगर मैं इस साइड पे ऐड कर रहा हूँ तो इक्वेशन है, तो ज़ाहिर बात है मैं इस साइड पे भी ऐड करूँगा। सिंपल एज दैट। अब ये लेफ्ट साइड मेरी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गई है। इसको अगर मैं फार्मूले के मुताबिक खोल के देख लूँ तो ये मेरी परफेक्ट स्क्वायर है। आप चेक कर सकते हैं अगर ये मेरा ये फॉर्म है और इधर तक मैंने आना, तो ये देख लें आप कि ये बेसिकली क्या है, a
प्लस 2 फार्मूले का, a मेरा x है, b मेरा 4 है और प्लस b का स्क्वायर। तो ये अगर आप देख लें तो 8x बिल्कुल इसके बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि ये साइड मेरी अब एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने जनरलाइज करना है तो हम इसी मेथड को जनरलाइज करेंगे कि यानी कि लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और यही एक क्रिटिकल पॉइंट है, बाकी इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है ना ये। लेकिन मैंने आपको उसका लॉजिक भी बता दिया जो कि लोग आमतौर पर लॉजिक नहीं बताते। तो व्यूअर्स अब हमारा मसला जो है वो बहुत आसान हो गया है। ये देखें कि इसको मैं, चूंकि ये मेरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है तो इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। a मेरा x है, b मेरा 4 है तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये मेरा 16 और 9 मिलके 25 बना देगा। अब व्यूअर्स हम किस पोजीशन पे पहुंच गए? इस वाली पोजीशन पे पहुंच गए कि जब मैं x निकालूं तो मेरा प्लस माइनस a, यानी कि बेसिकली एक साइड पे स्क्वायर है और इस साइड पे कांस्टेंट है। यही थी ना जिसको मैंने दूसरे लफ्जों में जनरलाइज किया था किसी भी इक्वेशन। तो व्यूअर्स वो ये इक्वेशन थी, बिल्कुल ये भी वही फॉर्म है। तो किसी भी इक्वेशन के लिए मेरी ये फॉर्म जो है वो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेगी। तो मैं इस फॉर्म पे पहुंच गया हूँ। x मेरा मौजूद है, h मेरा मौजूद है, k मेरा मौजूद है, स्क्वायर मेरा मौजूद है। यही हम बात कर रहे थे। तो अब तो कोई मसला नहीं रह गया। उसको हल करने का तरीका ये है कि अब आप दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लें। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये मेरा रह जाएगा x प्लस 4 और ये मेरा प्लस माइनस 5 रह जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन तो अब हल हो गया है, सिर्फ अब आपने x की वैल्यूज निकालनी है। x प्लस 4 एक दफ़ा आप, x प्लस 4 5 पॉजिटिव के साथ कॉमा, x प्लस 4 माइनस के साथ कॉमा। तो x 5 4 उधर चला गया 9 बन गया और ये उधर जाएगा तो ये मेरा माइनस 9 बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ये दो रूट्स x के निकल आए। तो ये मेरा एक मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ रही होती, हमें उस फॉर्म में लाने के लिए एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है जिसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। एक और इक्वेशन देखते हैं और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे। प्लस 12x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब डेफिनेटली जब उन्होंने कहा, देखें जब आपके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। एक वही तरीका है कि आप फैक्टरिंग करते हैं, यानी कि 3 को आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो जवाब आएगा। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करने से 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 45, 15 3 को जो मल्टीप्लाई करने से 45 आ रहा था वो मुझे मिल जाए। अगर दूसरा हल होता है तो आपने उसका हल करना है। लेकिन जब आपको कंडीशन देते हैं कि जी कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, तो फिर आपके पास कोई और चारा नहीं होता कि आपने उस इक्वेशन को बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर हल करना है। तो इस इक्वेशन को भी हम देखें तो इसको बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है तो डेफिनेटली पहला मेरा स्टेप क्या है कि मुझे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को 1 पे लेकर आना ताकि मेरी इक्वेशन जो है एक्स की फॉर्म में आसान हो। तो डिवाइडिंग बाई 3 जब मैं दोनों साइड पे करूँगा तो ये 3, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, पीछे रह गया एक्स स्क्वायर। बिल्कुल मेरा कोफिशिएंट क्लियर हो गया, 3 4 से 12x हो गया और ये 4x निकल आया और ये 5 हो गया और ये 0 हो गया। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाइड हो गई, पहले इक्वेशन आसान हो गई। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप ये था कि मुझे अपनी कांस्टेंट टर्म को उस साइड पे लेकर जाना है ताकि मेरी ये वाली साइड इस वाली फॉर्म में आए। ओके, तो मुझे क्या करना है कि इस कांस्टेंट टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ, ये मेरा 5 हो गया, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि मैंने -5 +5 यहाँ पे भी किया तो +5 वहाँ पे भी किया, ये ला 0 रह जाएगा और ये मेरा 0 + 5 = 5। अब ये टर्म आ गई। अब ये अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस स्क्वायर के फार्मूले तक पहुँचने के लिए मुझे तीसरी टर्म चाहिए। तीसरी टर्म होगी तो यानी कि a + b होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने अभी पहले भी बताया वो इस फॉर्म में होगा ना। 3 हमारी ट्राइनोमियल आना चाहिए। तो ये मेरे पास 2 टर्म्स हैं। तो अब मुझे थर्ड टर्म चाहिए। थर्ड टर्म को फाइंड करने का तरीका ये है कि आई नीड अ थर्ड नंबर, और वो थर्ड नंबर हमें मिलेगा कि लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को मैं अगर 2 पे डिवाइड कर दूं, जो कि मेरा 2 निकल रहा है। अब ये जो 2 है ये मुझे इधर भी ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है, लेकिन
स्क्वायर्स के साथ, चूँकि तीसरी टर्म में मेरी स्क्वायर होनी चाहिए, तो इसमें इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं इधर भी 2 का स्क्वायर ऐड कर दूं और इधर भी 2 का स्क्वायर ऐड कर दूं तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये मेरा 5 प्लस 4। तो अब ये मेरी जो टर्म है बेसिकली ये मेरे इस फार्मूले की ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गई, इसको मैं इस फॉर्म में कर सकता हूँ जो कि मेरी x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है 9। नाउ वी हैव रीच्ड टू दिस फॉर्म, यही मेरा मकसद था। उसके बाद सिंपल आप दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे। जब आपने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x प्लस 2 रह गया और प्लस माइनस 9 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो सिंपल अब एक दफ़ा x को कि x इज इक्वल टू एक दफ़ा पॉजिटिव 3, ये 2 उधर गया -2, और एक दफ़ा -3 और ये 2 उधर गया -2, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -5। तो ये मेरा आंसर निकल आया बाई कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। नो इसी को जनरलाइज करके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो उसी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस x के मुझे रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, वो x के रूट्स क्या हैं उसका मेथड वही है जो कि अभी हमने किया। पहला ये होता है कि आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट को खाली कर दें, डिवाइडेड बाई a बोथ साइड्स। ओके, ये कैंसिल हो गया, ये मेरे पास रहेगा x स्क्वायर, ये मेरे पास b बाई प्लस c बाई a और ये मेरे पास 0 आ गया। सेकंड स्टेप ये था कि मुझे कांस्टेंट को उस साइड पे ले जाना ताकि मेरे ये x वाले एक साइड पे रह जाए, 0 माइनस c और a, ये रह गया मेरे पास माइनस c और a। ओके, फिर हमने कहा था कि हमें इस ट्राइनोमियल निकालने के लिए एक ऐसी टर्म चाहिए जो कि मेरा तीसरा ट्राइनोमियल पूरा कर दे, तीसरी टर्म पूरी कर दे। तो उसके लिए मैंने कहा था तरीका ये कि हम x के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड कर दें। इसका मतलब है कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो b बाई a को जब मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो यूँ हो जाएगा, गोया b बाई a होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ज़ाहिर बात है इसके नीचे मैं एक 1 लिखता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो b इंटू 1 इस ये मेरे 1/2, ये डिवाइड है तो आप उल्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। अब गोया ये मेरे पास क्या टर्म आ रही है, मेरे पास टर्म आ रही है b/2a x, ये टर्म आ रही है मेरे पास। ओके, अब मुझे b/2a का स्क्वायर लेना है और दोनों साइड पर मुझे ऐड कर देना है। तो इसका मतलब है कि मैं b/2a का स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा फार्मूला हो गया, ये हो गया फार्मूला x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और ये मेरी अब ये फॉर्म बन गई। ये हो गया दिस प्लस b स्क्वायर ओवर 4a का स्क्वायर। तो अब अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ पर हुआ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब हमने कर लिया, ये बेसिकली ये वो स्टेप होता है जिसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं बेसिकली। उसके बाद सिंपल आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये नीचे मेरा 4a स्क्वायर आ जाएगा और ये मेरा b स्क्वायर होगा, जो जिसको डिवाइड करेंगे तो 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर आ जाएगा। a को जब आप 4a स्क्वायर को जब आप a पे डिवाइड करेंगे तो मेरा पास 4a रह जाएगा। 4a को जब मैं c से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -4ac। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और अब अगर मुझे स्क्वायर हटाना है जिस तरह कि मैंने यहाँ पे किया था, तो मुझे दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूँगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस। और इसका अगर मैं 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का a हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। लिहाजा प्लस माइनस तो ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, ये ऐसे रहेगा। ऊपर b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2a। तो ये रह जाएगा, जब स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरे पास इस साइड पे लेफ्ट साइड पे। तो व्यूअर्स इसका मतलब है कि x को अगर मैं अलहदा करूँ, अब ये मेरी इस साइड पर आ जाएगी -b/2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब 2a को मैं इनका कॉमन ले सकता हूँ, -b प्लस माइनस b स्क्वायर, सॉरी दिस इज़ योर c मैं मिस कर गया यहाँ पे, प्लीज़ इसको ज़रा
सी को मैं मिस कर गया काइंडली, इसको ज़रा देख लें 4ac और यहाँ पे -4ac और 2a। तो ये मेरा बेसिकली 2 रूट x के निकला है, एक प्लस के साथ निकल आया और एक मेरा माइनस के साथ निकल आया। तो व्यूअर्स इस तरह ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये भी हमने ड्राइव कर लिया बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड्स। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड हो गए। क्या मेथड हो गया? एक मेथड हो गया जिसको हम कहते हैं फैक्टरिंग के साथ। ओके, एक मेरा मेथड हो गया कि बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, एक मेरा मेथड हो गया बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से मुराद ये है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन जब आएगी और आपके पास ये फार्मूला है, सपोज मेरे पास ये आ गया 2x² - 3x + 4 = 0, मिसाल दे रहा हूँ। तो a आपका 2 है, b आपका -3 है, याद रखिएगा माइनस जो भी साइन होगा उसके साथ आपने इसको, और c मेरा 4 है। तो जस्ट आप इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपको उनका आंसर मिल जाएगा। तो व्यूअर्स ये था तरीकाकार किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का, और मैंने बताया कि हम 3 मेथड से उसको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो ये कहे कि आपको उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, देन यू डोंट हैव द चॉइस अदर देन टू सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नए लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।